कभी सोचा है क्यों करोड़ों मेहनतकश लोग जिंदगी भर गरीबी में रहते हैं और सिर्फ कुछ हजार लोग अरबपति बन जाते हैं? क्या ईश्वर ने उन्हें अतिरिक्त दिमाग दिया है? क्या उनके पास कोई जादुई ताकत है? नहीं, ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। 24 घंटे, ना एक सेकंड ज्यादा ना एक सेकंड कम, 2 हाथ, एक दिमाग और एक दिल। लेकिन फर्क इस बात का है कि हम इस हार्डवेयर पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सुबह अलार्म बजता है, लोग भागते दौड़ते नौकरी पर जाते हैं, दिन भर मेहनत, शॉर्टकट्स की तलाश, पूजा पाठ और रात को थक कर कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन अमीर, वो भी 24 घंटे जीता है। अंधी मेहनत नहीं करता, स्मार्ट काम करता है। वो भीड़ के पीछे नहीं भागता, भीड़ उसके पीछे आती है। वो सिर्फ भगवान से मांगता नहीं, हर दिन एक्शन लेता है। असल फर्क यहीं से शुरू होता है। गरीब समय काटता है, अमीर समय गढ़ता है। गरीब मौके खोजता है, अमीर मौके बनाता है। आज हम जानेंगे वो कौन सी आदतें हैं जो आपको गरीब बनाए रखती हैं और कैसे वही आदतें बदलकर आप भी अमीरों की कतार में खड़े हो सकते हैं। और हां, सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच यूनिवर्स भी अमीरों का साथ देता है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। यही खेल बदल जाता है। अगर सिर्फ मेहनत से अमीर बना जा सकता तो इस देश के हर मजदूर, हर रिक्शे वाला, हर किसान अरबपति होते, क्योंकि वे सुबह से रात तक 12-12 घंटे पसीना बहाते हैं। पर क्या हुआ? फिर भी वही संघर्ष, वही गरीबी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या मेहनत बेकार है? नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन अंधी मेहनत आपको सिर्फ थकाएगी, अमीर नहीं बनाएगी। अमीर लोग क्या करते हैं? वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिशा के साथ। वो सोचते हैं, मैं 12 घंटे एक मशीन की तरह काम क्यों करूं, जब मैं 3 घंटे बैठकर ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे लिए 12 लोग 24 घंटे काम करें। यही फर्क है। गरीब सोचता है, ज्यादा घंटे काम करूंगा तो अमीर बन जाऊंगा। अमीर जानता है, जिंदगी बदलती है काम के घंटों से नहीं, काम की दिशा से। याद रखिए, गरीब पसीना बहाता है, अमीर दिमाग चलाता है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सोचिए, जब मेहनत ही काफी नहीं तो फिर अमीर लोग अपने 24 घंटे का बाकी हिस्सा किसमें लगाते हैं? तो अब सवाल उठता है, अगर सिर्फ मेहनत काफी नहीं तो क्या होगा अगर कोई सिर्फ भगवान से मांग ले? यही सोच है गरीब की। वो मानता है, बस भगवान से प्रार्थना कर लूं या मन ही मन अमीर होने की कल्पना कर लूं तो कल से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली सच क्या है? अगर भगवान केवल मांगने वालों को ही देता तो मंदिरों में लाइन लगाने वाले सब करोड़पति होते। अगर सिर्फ कल्पना करने से पैसा आता तो दिन भर सपने देखने वाला हर इंसान अरबपति होता। लेकिन हकीकत कुछ और है। अमीर लोग जानते हैं, भगवान ने पहले ही हमें सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, दिमाग, हाथ और पैर। इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। याद कीजिए धीरू भाई अंबानी को। क्या उन्होंने सिर्फ कल्पना करके, पूजा करके साम्राज्य बनाया? नहीं, उन्होंने छोटे छोटे एक्शन लिए, हर दिन हर मौके को पकड़कर आगे बढ़े। सपना देखा, लेकिन उसके पीछे खड़े होकर पसीना बहाया। यही फर्क है। गरीब सोचता है कि मांग लूं तो मिलेगा, अमीर मानता है कि बनाऊंगा तो मिलेगा। मांगने से रोटी नहीं मिलती, बनाने से मिलती है। अब सोचिए, जब अमीर लोग केवल सपने देखने या प्रार्थना करने में वक्त बर्बाद नहीं करते तो वो किस चीज पर ध्यान लगाते हैं? आइए चलते हैं अगले राज की तरफ। अब सोचिए, अगर मेहनत और पूजा ही काफी नहीं तो गरीब और कहां फंसता है? गरीब की एक और बड़ी आदत है, भीड़ का पीछा करना। वो हमेशा देखता है सब लोग क्या कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कहता है, चलो मैं भी कर लेता हूं। पर नतीजा, भीड़ तो बड़ी होती है, लेकिन उसमें गुमनाम रहने वाले लाखों होते हैं। इतने चेहरे कि कोई पहचान ही नहीं पाता। अब देखिए अमीरों का खेल। अमीर सोचता है, अगर सब ये कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना होगा। वो भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि ऐसा काम करता है कि एक दिन भीड़ खुद उसे ढूंढे। सोचिए इलॉन मस्क को। जब पूरी दुनिया इंटरनेट कंपनियां बनाने की होड़ में लगी थी, उन्होंने कहा, मैं रॉकेट बनाऊंगा, मैं टेस्ला बनाऊंगा। सब ने मजाक उड़ाया, कहा पागल है। लेकिन आज वही इलॉन मस्क एक भीड़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहा है। याद रखिए,
भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, अलग चलोगे तो पहचान बनाओगे। अब सवाल उठता है, जब अमीर भीड़ का पीछा नहीं करते तो वो अपने पैसों और फैसलों के साथ क्या करते हैं? तो अब तक आपने देखा, गरीब मेहनत में फंसता है, भगवान से उम्मीद लगाता है और भीड़ का पीछा करता है। लेकिन एक चौथा राज भी है, पैसों का खेल। गरीब जैसे ही थोड़े पैसे कमाता है, उसका पहला ख्याल क्या होता है? चलो कुछ खरीद लूं, नया मोबाइल, नए कपड़े या किसी पार्टी में धूम धड़ाका। यानी पैसा आया और तुरंत खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि गरीब सोचता है पैसा मजे करने के लिए है, पर यही सोच उसे वहीं खड़ा रखती है। अब देखिए, अमीर क्या करता है? वो पैसा मिलते ही सोचता है ये और पैसा कैसे बनाएगा। वो खर्च करने से पहले निवेश करता है, शेयर खरीदे, बिजनेस शुरू किया, नई स्किल सीखी या ऐसे रिश्ते बनाए जो कल को उससे लाखों कमा कर दें। यही फर्क है, गरीब पैसा खर्च करता है, अमीर पैसा लगाता है। सोचिए, वॉरेन बफेट को बचपन से ही हर पैसा उसने कैंडी या खिलौनों पर नहीं उड़ाया, बल्कि छोटे छोटे निवेश में लगाया, और आज वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में गिने जाते हैं। गरीब सोचता है आज मजे कर लूं, अमीर सोचता है आज निवेश कर लूं ताकि कल और बड़े मजे कर सकूं। अब सवाल यह है, जब अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की बजाय उसे मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो क्या यह सब बिना डर के मुमकिन है? नहीं। यहां आता है अगला बड़ा फर्क। अब तक आपने देखा, गरीब मेहनत में उलझा रहता है, भगवान से उम्मीद लगाता है, भीड़ का पीछा करता है और जो पैसा आता है उसे तुरंत खर्च कर देता है। लेकिन एक और चीज है जो गरीब और अमीर को साफ अलग करती है, डर और साहस। गरीब क्या सोचता है? अगर रिस्क लिया और सब डूब गया तो? वो हर कदम पर डरता है। नौकरी खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, नुकसान हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस डर से। लेकिन अमीर, वो भी डरता है, पर फर्क ये है कि वो डर को रोकने नहीं देता। उसके लिए रिस्क का मतलब है या तो जीतूंगा या सीखूंगा। याद कीजिए जेफ बेजोस को। अमेज़न शुरू करते वक्त सबने कहा यह पागलपन है, इंटरनेट पर किताबें कौन खरीदेगा। बेजोस के पास दो ही रास्ते थे, या तो डर के कारण सुरक्षित नौकरी करता रहे या रिस्क लेकर कुछ नया बनाए। उसने साहस चुना और आज वही अमेज़न पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स साम्राज्य है। यही फर्क है, गरीब रिस्क देखकर पीछे हट जाता है, अमीर रिस्क उठाकर आगे बढ़ जाता है। डर गरीब को वहीं रोक देता है, साहस अमीर को वहां पहुंचा देता है जहां बाकी पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते। अब सोचिए, जब अमीर डर से भागते नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए रिस्क लेते हैं, तो वो ये ताकत कहां से पाते हैं? यहीं आता है अगला राज। अब तक आपने देखा, गरीब मेहनत तो करता है लेकिन बिना दिशा, भगवान से उम्मीद लगाता है, भीड़ का पीछा करता है, पैसे को खर्च कर देता है और डर के आगे रुक जाता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है जो शायद सबसे गहरा है, संगति और सीख। सोचिए जरा, आप अपना ज्यादातर वक्त किसके साथ बिताते हैं? किससे बातें करते हैं? किसकी बातें सुनते हैं? गरीब ज्यादातर समय गपशप, शिकायत और टीवी सीरियल वाली संगति में गुजारता है, जहां दिन भर चर्चा होती है। सरकार खराब है, जमाना खराब है, किस्मत खराब है, नतीजा सोच भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अमीर, वो जानता है आप वही बन जाते हो जिनसे आप घिरे रहते हो। इसीलिए वो अपना वक्त उन लोगों के साथ बिताता है जहां बातें होती हैं आइडियाज की, नई किताबों की, नए बिजनेस की, नए अवसरों की। याद कीजिए बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को। दोनों की दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती पर नहीं टिकी, बल्कि पढ़ाई, चर्चाओं और सीखने पर टिकी थी। उन्होंने कहा था, हमने एक दूसरे से जितना सीखा है वो शायद किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीख सकते थे। यही फर्क है, गरीब संगति से समय काटता है, अमीर संगति से भविष्य गढ़ता है। आपका कल इस बात से तय नहीं होता कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप किनके साथ हैं। अब सोचिए, जब आदतें, सोच, फैसले और संगति, ये सब चीजें किसी इंसान की दिशा बदल सकती हैं, तो सवाल सिर्फ एक है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब आपने साफ देख लिया, गरीब और अमीर का फर्क पैसों से नहीं बल्कि सोच, आदतों और फैसलों से शुरू होता है। याद रखिए, किस्मत बदलती नहीं, उसे आदतें बदलती हैं।
जिंदगी बदलती नहीं, उसे फैसले बदलते हैं। और इंसान अमीर पैदा नहीं होता, अमीर बनता है। अब बारी आपकी है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या वो इंसान जिसकी वजह से भीड़ खड़ी होगी? और हां, अगर आप भी मानते हैं कि यूनिवर्स अमीरों का साथ देता है, तो कमेंट में लिखिए, यूनिवर्स अमीरों का साथ क्यों देता है? क्योंकि इस राज को हम अगली वीडियो में खोलेंगे, जहां आप जानेंगे आखिर ऐसा क्या है जो यूनिवर्स को भी अमीरों का साथ देने पर मजबूर कर देता है। अगर वीडियो ने आपकी सोच को छुआ है तो इसे शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और का 24 घंटा बदल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसे सच बताते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।